नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शाहपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किए ताबड़तोड़ उद्घाटन में शिलान्यास, केंद्र सरकार पर भी खूब बरसे। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 से 30 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र के आक्रामक होने के हैं आसार। कुल्लू के निरमंड के मूक बाधिर लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। नाबालिग 5 माह की है गर्भवती। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में जांच के दौरान सामने आया मामला। शिमला पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, बोले आतंकवाद से सख्ती से निपटने की है जरूरत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने शाहपुर दौरे के दौरान कई ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने गजखट पर बने पुल और ITI के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चड़ी घेरा सड़क, चड़ी थरोट सड़क के तहत पड़ने वाली चब्बी घाट पर बनने वाले पुल, भनाला हारा बहाव सिंचाई योजना और बोहत दरीणी पेयजल योजना की भी आधारशिला रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं केंद्र की UPA सरकार पर भी खूब बरसे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शाहपुर के अपने दौरे के दौरान 12 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने गजखट पर बने पुल और नए ITI भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चड़ी घेरा सड़क, चड़ी थरोट सड़क की चंबी खड्ड पर बनने वाले पुल, भनाला हारा बहाव सिंचाई योजना और बोहदरीनी पेयजल योजना की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी प्रहार किया और कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार से भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने चावल कोटे और चीनी कोटे में कटौती कर प्रदेश वासियों से अन्याय किया है। मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से निचले क्षेत्रों के दौरे पर हैं, जहां वह लोगों को कई सौगातें दे रहे हैं। दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार जो महंगाई की मार दे रही है, जो हिमाचल प्रदेश का चावल का कोटा 18,000 मीट्रिक टन से कम करके 6,000 मीट्रिक टन कर रही है, जो चीनी आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1 किलो प्रति व्यक्ति मिलती थी, आज वो 550 ग्राम मिल रही है। बाकी रह गई, आपको पता, आपने सोचा कभी कि क्यों हो रहा है? एक तरफ तो खबर आती है कि देश में चीनी का उत्पादन बढ़ गया, चीनी बाहर भेजी जा रही है। हिंदुस्तान का गरीब आदमी चीनी 1 किलो नहीं ले सकता डिपो से प्रति व्यक्ति, लेकिन विदेशों में एक्सपोर्ट होती है और फिर विदेशों से इम्पोर्ट होती है। इसमें दलाली भेजने में भी खाई जाती है, लाने में भी खाई जाती है। निर्भजीत निप्पी, 7C हिमाचल आजकल, धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आएगा। 27 से 30 अगस्त तक चलने वाला ये सत्र वर्तमान धूमल सरकार का अंतिम सत्र होगा, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच आक्रामक प्रहार होने के आसार हैं। विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए हिमाचल लोक मोर्चा और कुछ कर्मचारी संगठन तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी विधानसभा घेराव की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 27 से 30 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार की ओर से लगभग 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। इस दौरान सदन में करीब 190 सवाल पूछे जाएंगे। हिमाचल लोक मोर्चा और कुछ कर्मचारी संगठन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम को वापस ले लिया है। इस विधानसभा का यह अंतिम सत्र है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ तीखे तेवर अपनाएंगी। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के अलावा अन्य मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं भाजपा ने भी विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ मॉनसून सत्र के आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति बनाई है। यह मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र होगा और इस मानसून सत्र के खूब हंगामेदार होने के भी आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कुल्लू के निरमंड में एक मूक बाधिर लड़की के साथ दुराचार का घिनौना मामला सामने आया है। 16 साल की इस लड़की को पेट दर्द की शिकायत होने पर शिमला के कमला नेहरू अस्पताल लाया गया था। यहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान उसके पेट में 5 माह का गर्भ पाया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना तत्काल शिमला पुलिस को दी है। इसके बाद ये मामला कुल्लू की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में जांच के लिए आई एक नाबालिग मूक बाधिर लड़की के साथ यौनाचार का मामला सामने आया है। यह लड़की कुल्लू के निरमंड की है और कुछ रोज पूर्व पेट में दर्द की शिकायत के बाद परिजन उसे यहां अस्पताल ले आए थे। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के दौरान उसके पेट में 5 माह का गर्भ पाया गया। लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जब डॉक्टर के पास लिया उस टाइम पता लगा भाई ऐसा है। पहले निर्मण में लिए है, फिर निर्मण में बड़े फिर रामपुर में जाए, रामपुर वाले ने रेफर यहाँ की लेकर आई। फिर एक लड़की आई थी हमारे पास जो कि लगभग 16 साल की है। उसके पिताजी लाए थे कि उसके पेट में गोला है, और जब हमने यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट किया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो वो प्रेगनेंसी थी कोई 18 हफ्ते की। लड़की बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, मेंटली रिटार्डेड है, तो और ग्रोथ उसके पैरामीटर सारे कम हैं। लड़की कुल्लू जिला के निरमंड की है, इसलिए शिमला पुलिस ने इस मामले को संबंधित जिला पुलिस को सौंप दिया है। अब कुल्लू जिला की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इस मामले की तहकीकात कर रही है। डॉक्टर ने जो है लड़की को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए या एग्जामिनेशन के लिए जो है डीडीए में रेफर किया था। डीडीए में जब डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि लड़की और जो उसके फादर हैं वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से पुलिस आ गई है और वो आगे कार्रवाई कर रही है। लड़की बोलने में असमर्थ है, इसलिए वह अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत के गुनहगार के बारे में बता नहीं पा रही है। पुलिस गुनहगार की पहचान करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। नगरोटा बगवा के कांग्रेस विधायक जीएस बाली ने कहा है कि कांग्रेस ने जब धर्मशाला और मैक्लोडगंज में सिटी पार्किंग बनानी चाहिए थी तो भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब हाल ही में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने बेटे अनुराग ठाकुर के लिए धर्मशाला स्टेडियम के निकट सिटी पार्किंग का शिलान्यास कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीएस बाली ने कहा कि इस पार्किंग का नाम सिटी पार्किंग नहीं बल्कि स्टेडियम पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि ये सिटी की बजाय क्रिकेट स्टेडियम के पास है। देखिए, जो सिटी पार्किंग तो उसको कह नहीं सकते, हम ये कह सकते हैं कि स्टेडियम पार्किंग है। और मैं समझता हूँ कि धूमल जी स्टेडियम को ध्यान में रख करके वहाँ बनाया गया। सिटी की पार्किंग हमने दौलाधार होटल के नीचे ऑलरेडी बना दी हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वहाँ बना दी थी। और जो कांग्रेस पार्टी सिटी में और पार्किंग बनाना चाह रही थी उसको रोकने के मैक्लोडगंज में प्रयास किया गया, वो रोका हुआ है। तो इन्होंने सिटी पार्किंग नहीं, क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग बनाई है, उसको क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग बोल सकते हैं। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने अपने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत नावर बेल्ट की विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। बागवानी मंत्री ने इस दौरान सराधार हस्ताड़ी उठाऊ पेयजल योजना और पुजारली में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का उद्घाटन किया, जबकि टिक्कर में पौध संरक्षण केंद्र के भवन और ITI भवन का शिलान्यास किया। टिक्कर में जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों से हमेशा कोरे वादे ही किए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने अपने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत नावर बेल्ट की विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। ये पंचायतें पुनर्सीमांकन में रोहड़ू क्षेत्र से कटकर जुब्बल कोटखाई में शामिल हुई हैं। टिक्कर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विकास के मामले में कपोर शंख ही साबित हुए हैं, वास्तव में उन्होंने किया कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सेब बहुल क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्य किए हैं। 2 CA स्टोर तथा शिमला, कुल्लू और किन्नौर में 5 पैकिंग ग्रेडिंग सेंटर खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त अब बागवानी तकनीकी मिशन के तहत भी 80% उपदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम जो है 4.5 साल का, आपके प्लांट जो है वो पुराने हो गए तो नए लगाओ, बढ़िया सुपर वैरायटी लगाओ, आपका जो है वो सेब ठीक जो है पैकिंग ग्रेडिंग हो, उसके लिए 2 बड़े बाहर से हमने जो है वो पैकिंग ग्रेडिंग के जो सेंटर हमने एस्टेब्लिश कर दिए, जरोल में कर दिया, 3 नहीं 5 कर दिए। रिकॉम्पीओ में भी जो है वो काम चला हुआ है, कुल्लू में काम चला हुआ है। 2 CA स्टोर हमने जो है जिला शिमला के अंदर दे दिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिला शिमला के अंदर आ गया। और सेब को लेकर के जितना काम 4.5 साल के अंदर हुआ है आपके सामने, जहां क्रॉप इंश्योरेंस में सेब को लिया गया है,
जहां सेब के लिए जो है वो मंडियां जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर और जिला के अंदर खुल रही हैं। प्रदीप राही, 7C हिमाचल आजकल, रोहड़ू। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट द्वारा आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नशाखोरी जैसी बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान कलाकारों ने नाटक के माध्यम से आतंकवाद पर कड़े प्रहार किए। इस मौके पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि आतंकवाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती है और इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ भी सभी लोगों को लड़ाई लड़नी है और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि राजनीति में ऐसे लोगों को लाएं जो कि स्वच्छ छवि के हों। देश आज दूसरी गुलामी की तरफ जा रहा है और राजनीतिक गुलामी, आतंकवाद की गुलामी, पॉलिटिकल टेररिज्म, इस तरफ देश जा चुका है। एक जरूर कहूँगा, अगर अन्ना हजारे जो उनके साथ भीड़ जुटी थी पहली बार, अगर एक भी शख्स कुर्बानी दे देता तो शायद देश का नक्शा बदल जाता। कुर्बानी से फौज को छोड़ करके, फोर्सेस को छोड़ करके, कुर्बानी से हर नेता, हर आंदोलनकारी भागता नजर आता है तो देश का तो कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। देश कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी कानून और दायरे के अंदर मांगता है, तो कुर्बानी देने से सब भाग रहे हैं। आतंकवाद बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रही है, घोटाले रोज इस देश के अंदर हो रहे हैं, किसी को मन के अंदर बोझ ही नहीं। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।